आते जाते ही श्रद्धालु ठीक हो जाते, बीमारी रोग अपने मन से ही ठीक हो जाते हैं। इससे कोई भला नहीं हुआ, हम लोगों को कोई फायदा नहीं, इससे न कोई लाभ है, कोई भला नहीं हुआ आज तक। फायदा नहीं हुए, प्राकट लिया, शरीर धारण किया है परम सत्ता ने। बायोलॉजिकल नहीं है। नहीं, कोई प्रशासन क्या बोले, कोई सुनने वाला है खुद वो, उनके पास इतना पैसा रहता है, खुद अपना पास छोड़ देते हैं। हम लोग को डराते ज्यादा करोगे तो बंद करवा देंगे, मारेंगे, ये करेंगे। बाबा जौन 121 मरे इनका जीवित कर दे तो हम मनवे कि आई भगवान आई और नहीं वो अंधविश्वास में आए। नारायण साकार हरि महाराज और सूरजपाल और हाथरस की वो घटना जिसमें 120 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई, उस बाबा का साम्राज्य केवल मैनपुरी तक सीमित नहीं है या केवल हाथरस तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में है। वैसा ही साम्राज्य उसका कानपुर के गांव में है, जहां इस वक्त हम आए हैं। आज तक इंडिया टुडे पहला चैनल है जो इस वक्त बाबा के आश्रम के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है, और आपको एक तस्वीर हम यहाँ से दिखाएंगे कि कितना साम्राज्य और कितना आलिशान ये पूरा साम्राज्य है बाबा का। आप देखें अगर यहाँ पर तो काफी भव्य रूप बनाया गया है। ये अंदर का पोर्शन है, हमने आपको बाहर का हिस्सा दिखाया, आपको अब हम अंदर का हिस्सा दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे आश्रम को बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पर कि इस तरह के यहाँ पर गेट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि लगभग 3 साल पहले इसे बनाया गया है, यानी कोरोना के समय इसको बनाया गया था, और बाबा यहाँ सत्संग करें आकर ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। ये बाहर का हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर कोरोना के समय का मास्क भी लगा हुआ है। नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये कोरोना की गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। तो नारायण सरकार हरि जो कि सूरजपाल का वो नाम है जिससे भक्त उसको बुलाते हैं। ये एक पोर्शन है जो जहाँ पर ताला लगा देख रहे हैं आप। ये जो है ऊपर आप एक घड़ी देखेंगे नजर, वही कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे। ये घड़ी लगी हुई है और ठीक नीचे एक बड़ा सा आलीशान सा आपको यहाँ पर एक गेट नजर आएगा। इस गेट के अंदर है आश्रम का वो हिस्सा जहाँ मौजूद हैं बाबा के कई राज जो अभी खुलने बाकी हैं, बाबा की कई तस्वीरें, देवी माँ की कई तस्वीरें, जो बाबा की पत्नी है। आपको आश्रम का दूसरा हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पर आते हैं, एक और गेट यहाँ पर छोटा लगा हुआ है, यहाँ पर भी वही ठीक सेम लाइंस लिखी हुई हैं, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय हो। और आप अगर यहाँ पर आते हैं, आप केवल इस एरिया को देखिए, मेरे इर्द गिर्द जिस तरह से एरिया है, बाहर की आप बैरिकेडिंग को देखिए, उन टोम्स को देखिए जो गुम्बद लगे हुए हैं, कितने आलिशान गुम्बद हैं। एक तरह से जो सोने का रूप है, वो सोने का रूप इन गुंबदों को दिया गया है। पहली तस्वीर आप टेलीविजन पे देख पा रहे हैं, जहां हम आश्रम के अंदर से आपको दिखा रहे हैं कि साम्राज्य जो बाबा का है वो किस कदर फैला है और किस कदर बाबा ने एक LIU यानी कि खुफिया विभाग के हेड कांस्टेबल की नौकरी छोड़ इतने कम सालों में इतने पैसे कहाँ से जुटाए जो इस तरह के आश्रम बनाए। हालांकि दावा गांव वालों का, यहाँ रहने वालों का ये भी है कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, जिससे गांव वालों को आपत्ति है। ये दूसरा छोर आप देखिए यहाँ पर, यहाँ जो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ किसी चीज़ की खेती भी आपको नजर आएगी। यहाँ पर आप देखिए पूरा पोर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, कितना बड़ा साम्राज्य बाबा का यहाँ पर है। और इस तरह के बाबा, आप इसे पाखंड कहें या क्या नाम दें, लेकिन लोग जब हुजूम लेकर जाते हैं तो क्या होता है। और ये नज़ारा वो बाबा का है जिन बाबा की धूल पाने के लिए लोग गिर पड़े, जिनकी मृत्यु हो गई। ये देखिए यहाँ पर बारिश हुई है हालांकि कुछ देर पहले। ये पोर्शन आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पूरा फसल है, अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। कैमरामैन संदीप आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये वो पोर्शन है जो इस आश्रम का सबसे आलीशान हिस्सा भी है। यहाँ से आप, हालांकि गेट बंद है, हम जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ से तस्वीरें देखेंगे तमाम पंखे आपको नजर आएंगे। ये दिखा रहा है और अंदर AC कमरे बने हुए हैं जिसमें सारी व्यवस्थाएं की गई हैं बाबा और बाबा के अनुयायियों के लिए। हालांकि यहाँ पर लगभग 10 से 20 सेवादार रहते ही रहते हैं और ये सेवादार लगातार सेवा करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन कहानी सबसे बड़ी यह है कि बाबा आखिर कहाँ फरार है। आज तक इस पड़ताल को करने ग्राउंड जीरो पर कानपुर पहुंचा है और इस आश्रम में तफ्तीश कर रहा है, लेकिन अभी तक बाबा के इस तरह के कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले हैं। उससे बड़ी बात यह है कि आखिर बाबा मैनपुरी में है या बाबा कहीं और निकल गया, ये एक बड़ा सवाल है। साथ साथ तस्वीर आप देखिए यहाँ पर, जो गाय भैंस हैं उनका जो पोषण होता है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं, जो कंडे पाते जाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। वो लकड़ियाँ यहाँ देखिए कटी हुई हैं, हर तरह का काम यहाँ पे आप देखेंगे। पेड़ों की लकड़ियाँ जो हैं वो यहाँ कटी हुई हैं, इनका भी यहाँ पर काम है। पूरे अच्छे तरीके से ये लकड़ियों को काटा गया है, ये रात में जलाने के ठंड में काम आती हैं या तमाम अन्य चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए यहाँ पर
और भी तमाम लोग हैं, उनसे हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। एक अनुयायी हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर पूरा मसला है क्या, बाबा की कहानी क्या है। और आप देखिए गेट्स को, देखिए कितने आलीशान यहाँ पर गेट्स बने हुए हैं, अलग अलग नई नई कलर के डिजाइन्स यहाँ पर हैं। ऊपर एक आपको एक छत भी नजर आ रही होगी। उसके साथ ये जो अनुयायी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग तरह के डिजाइन्स बने हैं यहाँ पर, आपसे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बाबा को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। आप सुन रहे होंगे कि बाबा जो है भगदड़ मची, उसमें बाबा का हाथ है। आप लोग सेवादार हैं यहाँ पर, आप लोग कैसे देखते हैं? अब हम लोग यही देखते हैं कि भगदड़ मची तो जो सत्संग में जाने वाली आत्माएं उन्होंने गलती की। अब बाबा जी ने तो कोई गलती की नहीं। उन्होंने क्या गलती की? चरण छूने के लिए भागे, प्रभु चरण नहीं छुआते हैं। लेकिन ये तो दावा किया गया कि उन्होंने कहा था मैं जब जाऊंगा तो जो धूल एक रंगोली की डिजाइन में होती है उसमें से धूल आप रख लीजिएगा। नहीं कहा, नहीं कहा था? नहीं कहा, कभी नहीं कहते ना। अच्छा बाबा सच में, क्योंकि आप तो सेवादार हैं, आपने शायद करीब से भी देखा होगा, क्या सच में वो चमत्कारी हैं? चमत्कारी तो है ही। जैसे वो क्या करते हैं? अब वो चरण रज से आरी बीमारी ठीक हो जाए, मुसीबत परेशानी चली जाए। तो चरण रज तो मिट्टी हुई ना उनके, जहाँ पे वो चल के गए। तो उसी को उठाने के लिए तो लोग बढ़े थे ना आगे। उसी को उठाने के लिए वो कहते हमारे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। चरण रज आपको लेना है, जहाँ बैठे हो वहीं से नमन करो, वहीं से चरण रज मिल जाती है। रज लेकर फिर क्या होता है? लोग बाग घर ले जाते हैं, और जब कोई मुसीबत परेशानी दर्द पीड़ा कहीं होती है तो वहीं लगाते हैं। मतलब चरण रज कहें या मिट्टी कहें, उसको लगाने से मुसीबत दूर हो जाती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास जिनको फायदा होता है वो कहते हैं अंधविश्वास नहीं है, जिनको नहीं होता वो कहते हैं कि अंधविश्वास है। क्या आप मानते हैं कि बाबा सूरजपाल अवतार हैं? उनका प्रकट अवतार है, अवतार नहीं प्रकट अवतार है, प्रकट हुआ है। क्योंकि उनका प्रकट इसलिए है कि हमने ज्यादा कुछ तो नहीं, हम जितना जानते हैं उतना कह सकते हैं। हमारे अंदर भी बीमारी ऐसी थी कि जो कभी भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। फिर क्या हुआ? इलाज कराया, सब कुछ कराया, पैसे खर्च किए, लेकिन वो बीमारी नहीं गई। हमारे प्रभु जी की मानव सेवा में, जैसे भैया ने बताया, अरविंद भैया ने, हम भी मांगते नहीं कुछ, केवल सेवा करते करते हमारे अंदर की बीमारी ठीक हो गई। आपने कहा वो प्रकट हुए, मतलब बाबा सूरजपाल पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। उनके अंदर सत्ता प्रकट लिया है। कौन से भगवान के अवतार? का नाम, उन्हीं का नाम नारायण साकार हरि। भगवान विष्णु के अवतार है? विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु उनके खुद अवतार थे। अच्छा, मतलब सूरजपाल बाबा सत्ता शिव जी कहते हैं, उनका प्राकट्य हुआ है, उन्हीं का नाम नारायण साकार हरि है। उन्हीं का नाम नारायण साकार हरि है, विष्णु के अवतार नहीं है। जिनको शिव कहते हैं, शिव में से निराकार, उनका प्राकट्य हुआ है। और अब हम आश्रम के उस हिस्से में हैं जहां हम आपको दिखाने वाले हैं बाबा के साम्राज्य का वो आलीशान रूप, वो आलीशान जगह जहां बने हैं कॉम्प्लेक्स, लगे हैं एसी और बने हैं तमाम कमरे। तो आइए हमारे साथ, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है आलीशान तरीके से, और क्या रुतबा बाबा का है जो इस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। जिस ओर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, एक और मेरे, आप देखें, कैमरामैन संदीप से कहूँगा मुझे दिखाएं, और एक तरफ दिखाएं यहाँ पर फसलें, अलग अलग प्रजातियों की फसलें हैं, और एक तरफ है ये गार्डन। आप देखिए कितना वेल मेंटेन्ड ये गार्डन है। घास आप देखिए ऊपर नीचे भी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर आप देखिए पाइप्स डले हुए हैं। प्रॉपर व्यवस्था जो होती है, कहीं आप अगर होटल में जाते हैं, या शायद रिजॉर्ट सही शब्द होगा, ये आश्रम कम, लेकिन जितना पोर्शन अभी तक हमने देखा है वो एक रिजॉर्ट की फीलिंग ज़रूर दे रहा है। पीछे लगे ये जाल जहाँ पे अभेद्य सुरक्षा है बाबा के आश्रम की,
कोई इस सुरक्षा को पार नहीं कर सकता है और इस तरह से अभेद्य तरीके से यहाँ पर इस जाल को लगाया गया है कि यहाँ आश्रम के अंदर परिंदा भी पर ना मार पाए। और वहाँ पहुँचा है आज तक ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाने, बाबा के साम्राज्य की गुत्थी सुलझाने और कहीं ना कहीं बताने कि कैसे एक हेड कांस्टेबल जब नौकरी छोड़ता है और सत्संग शुरू करता है तो कैसे उसके अनुयायी बनते हैं और किस तरह से बनता है इस तरह का साम्राज्य। जहां नज़र आपकी जाएगी वहां दरवाजे, एयर कंडीशनर्स लगे हैं। इधर आइए आप, पहले इधर आपको हम दिखाते हैं। ये एक पोर्शन है आश्रम का जहां आपको एसी रूम्स लगे हुए हैं, प्रॉपर ऊपर से वेंटिलेशन कवर किया गया है। ये देखिए आप यहाँ पर एसी, बड़ी नामी कंपनियों के यहाँ पर एसी लगाए गए हैं आश्रम में, कमरों में। ये शायद देखने को जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ पर पूरी खिड़कियाँ लगी हुई हैं जो बंद हैं यहाँ से, और यहाँ पर भी आश्रम खत्म नहीं होता है। आश्रम का एक छोर ये भी है और ये जो छोर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग तरह की यहाँ पर आपको पेड़ों की प्रजातियाँ मिलेंगी, इसमें खाने के भी हैं। ये देखिए सामने फूलों की प्रजातियाँ, आप सामने कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको, अलग अलग तरह की मिलेंगी। और ऊपर अगर आप उस पर जोर डालेंगे टेरेस पर तो कितना मंजिला है, 2 से 3 मंजिला ये है। और अलग अलग तरह की यहाँ पर आलिशान सीढ़ियाँ भी रखी हुई हैं जो कहीं ना कहीं बताती हैं कि बाबा का जो साम्राज्य है वो अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं है। कई स्थान इस आश्रम के ऐसे हैं जहां ताले पड़े हुए हैं, लेकिन ये स्थान, ये एयर कंडीशनर रूम्स, ये महंगे कॉम्प्लेक्स बताने के लिए काफ़ी हैं कि यह आश्रम ऐसे ही तो नहीं बन गया होगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख ज़रूर रहा होगा या कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले से लेकर पुलिस आला कमान का हाथ भी होगा, तभी ये सब बाबा सूरजपाल के लिए संभव हो पाता है। और ऐसे बाबा पाखंड के नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं और फिर घटनाएं होती हैं हाथरस जैसी, जिसमें 100 के ऊपर जाने चुटकी बजाते चली जाती हैं। टीवी पे पहली बार हम इस वक्त पहुंचे हैं बाबा सूरजपाल, जो कि गुनाहगार बताया जा रहा है हाथरस के कांड का, उसके दरबार में कानपुर के उस आश्रम के अंदर जहां मौजूद हैं बाबा के राज, बाबा की तस्वीरें और बाबा का वो स्थान जहां पर आकर वो बाबा बैठता है। और आपको तस्वीरें पहले हम यहाँ से दिखाएंगे। पहले आप देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आएगी जहाँ पर आपको बाबा सूरजपाल लिखा है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। तमाम इस तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा किस तरह से आलिशान यहाँ पर बनाया गया है, कैमरामैन संदीप से कहूँगा पूरा दिखाएं अंदर से आश्रम। पहली तस्वीर टीवी इतिहास में आपको हम दिखा रहे हैं, बाबा सूरजपाल के आश्रम के अंदर दाखिल हुआ है आज तक। और बड़ी अजीबोगरीब डिज़ाइंस आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। एक केक के फॉर्म में इसको कपड़े से बनाया गया है। आप देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर भी देखिए, आपने रिंग चाइम्स देखी होंगी, इस तरह की भी तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर देखी हैं। और जो आप यूजुअली औरतें लगाती हैं गजरा, ये उस तरह का रूप दिया गया है। इस तरह की तस्वीरें हैं, अलग अलग डिज़ाइंस हैं। ये वो मुख्य दरवाज़ा है जो हमने आपको बाहर से दिखाया था, इसको भी सजाया गया है अलग अलग तरीके के डिज़ाइन से। फूल भी यहाँ पर लगे हैं, काफ़ी फ्रेश ये फूल प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि 2 दिन में ही इनको यहाँ लगाया गया है। और ये भी आप देखिए सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए। और डिज़ाइन आप बात करें अगर यहाँ की दीवारों के ऊपर आप दिखाइए जो डिज़ाइंस हैं, किस तरह से फूल बनाए गए हैं अलग अलग तरह के जो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा उसके और तस्वीर आपको दिखाएं जो दावा सेवादारों द्वारा किया गया। बड़े बड़े यहाँ कूलर्स रखे हैं, बड़े बड़े यहाँ स्पीकर्स रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये भजन संध्या के लिए माइक्स रखे हैं और यहाँ स्विचेस हैं, ये बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए हैं। यहाँ पर आइए, वॉशरूम बना हुआ है। यहाँ पर आप अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि कूलर्स बड़े बड़े रखे हैं यहाँ पर। इनका इस्तेमाल अभी हालांकि शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं टॉप क्लास 5 स्टार रिजॉर्ट से कम यहाँ नहीं है। इन मार्बल्स को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कितना मजबूत है ये मार्बल। और इन मार्बल्स में भी अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बनाए गए हैं और फूलों को लगाया गया है। और दावा एक और है, दावा एक और ये है
कि यहाँ पर जो आप कमरा देख रहे हैं, ये कमरा जो है, ये कमरा बनाया गया है बाबा सूरज पाल के लिए। कैमरामैन संदीप से कहूँगा मेरे साथ आए यहाँ पर और दिखाएं हैं वो कमरा जो दावा है कि ये कमरा बाबा सूरज पाल के लिए बनाया गया है। यानी कि बाबा सूरज पाल जब भी कानपुर आएँ सत्संग कर या सत्संग करने के लिए वो यहीं पर निवास स्थान करें, यही उनके। और यहाँ पर आप देखिए एक ताला भी लगा हुआ है और हम इस वक्त आप पहुँचे हैं वहाँ तक जहाँ है निवास स्थान बाबा सूरज पाल का। हालांकि वो आए नहीं हैं लेकिन उनके लिए सारी व्यवस्थाएं इस कदर ज़रूर की गई हैं। और यहाँ देखिए तमाम पर्दे पड़े हुए हैं और तमाम पर्दे जो हैं वो अलग अलग रंग के हैं। अगली तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, तो तस्वीर आप देखेंगे आपको हम वो जगह दिखाएंगे जो बनाई गई है बाबा के बैठने के लिए। वो तस्वीर आपको पहली बार हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं और वो तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि बाबा को बनाने के लिए बाबा और गुरु माँ यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं। और आप सामने देखें लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, जय जयकारा हो। और यहाँ पर सफ़ेद रंग का सोफ़ा आप देखेंगे, किनारों किनारे फूल हैं, ऐसा लगता है मानो किसी राजा का सिंहासन हो, उस तरह से इसको सजाया गया है। और इधर अगर आपकी नज़र जाए तो यहाँ आपको एक झूला भी नज़र आएगा, जिस तरह से आपने कान्हा के लिए झूले देखे होंगे। यहाँ भक्ति इस कदर है कि बाबा सूरजपाल के लिए भी झूले बना दिए गए हैं, सिंहासन बना दिए गए हैं और पूरा राजकाज स्थापित कर दिया गया है। किसी भी हद से नहीं कहा जा सकता कि ये एक आश्रम है। इस आश्रम में कई राज छुपे हैं, जिन राजों का पर्दाफाश करने की कोशिश की है आज तक ने ग्राउंड से, चाहे ये सिंहासन हो, ये बाबा की तस्वीरें हों या यहाँ पर मौजूद सेवादार हों, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो सेवादार हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। लेकिन तस्वीर कैमरामैन संदीप आप दिखाते रहिए यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हैं। क्या नाम है आपका? जी सर। क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है सर। अरविंद, आप यहाँ सेवादार हैं, आपको क्या लगता है जो हाथरस में घटना हुई है, बाबा पर जो आरोप लगे हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई है, आप लोग कैसे देखते हैं? हम लोग तो मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं सर बस। नहीं मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सही कि बाबा जिम्मेदार हैं? नहीं, परमात्मा जिम्मेदार नहीं है, वहाँ की प्रशासन तो दिखी नहीं है। दूसरी बात वहाँ के हमने मोबाइल के माध्यम से देखा, एक बहन बता रहे थे 2 व्यक्ति अध्यक्ष लोबर पहनते हुए थे, नए लड़के थे हट्टे कट्टे, उन्होंने धक्का दिया है, तो उसी में सब लोग बहने भाग गिर पड़े हैं। आप साजिश मानते हैं? साजिश मानते हैं? साजिश में ही लोग बता रहे हैं खुद पावर से। बाबा के बारे में कुछ बताइए, आप जब से यहाँ पे आए अपने बाबा के बारे में क्या सोचते जी, बाबा के तो लोग जितने श्रद्धालु बाबा के बारे में इतने चमत्कार बताते हैं, कुछ कहें वो कभी नहीं बताते, वो खुद बताते हैं। हैं? क्या क्या? तो जैसे आते जाते ही श्रद्धालु ठीक हो जाते हैं, बीमारी रोग अपने मन से ही ठीक हो जाते हैं, वो कुछ भी चमत्कार नहीं कर फिर भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बड़ा आलीशान सा सिंहासन बाबा का बना हुआ है, किसने बनाया है? ये सब कमेटियों ने बनाया, 32-33 कमेटी अपने आस्था श्रद्धा से अपनी अपनी बीमारियां ठीक हो गई हैं। उनको लाखों करोड़ों, लाखों 2 लाख 3 लाख रुपए बर्बाद करे, वो तो 10-10 20 50-50 हजार दिए। बाबा तो तप करते हैं, बाबा के सिंहासन पर बैठते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, जो हम लोगों ने सुना है। क्या महात्मा संत सिंहासन पर तो राजा बैठते हैं, तो उनके लिए सिंहासन क्यों बनाया यहाँ पे? वो तो प्रवचन देने के लिए बनाया गया है। प्रवचन देते हैं यहाँ पर? जब आएंगे जो आगे जो संगत आएगी उसको देंगे बस। आते हैं यहाँ पे? अभी आए नहीं है। आएंगे। हाँ। कितने साल पहले बनाए गए? ये 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गया। आप लोग हर रोज सेवा देते हैं यहाँ पे? यहाँ साफ सफाई होती क्या है। होता है यहाँ पे? यहाँ मंगल दर्शन करके चले जाते हैं, बस साफ सफाई होती है। गाना भजन भी होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। स्पीकर रखे हैं बड़े बड़े पीछे? वो ऐसा रख दिए गए हैं लेके आगे व्यवस्था के लिए। अवतार है? अवतार लोग मानते हैं, आप मानते हैं? हम भी मानते हैं, जब सब लोग मानते हैं, सब श्रद्धालु मानते हैं। ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि वो भगवान के अवतार है? तो अब अवतार ही मानो या चमत्कार से लोग वो तो नहीं कहते, मगर श्रद्धालु ठीक हो रहे हैं। इतने आपके साथ कुछ चमत्कार हुआ? हमारे साथ तो चमत्कार तो यही चमत्कार है, जब इतने पीड़ित थे तो वो क्या थे, डॉक्टरों के पास पैसा बर्बाद किया, बाबाओं के पास पैसा बर्बाद किया, वो तो चमत्कार ही मानो। क्या हुआ था आपके साथ? अब प्रेत आत्माएं थी, जिसे शैतानी दोष कहते हैं। फिर शरीर में इतनी तकलीफें, शरीर में सर दर्द, अपने हम से 2-4-6 साल हमने सो नहीं पाए हैं। ये सब ठीक हो गया आने जाने से। पहले आते जाते रहे तो ठीक हो गया, फिर रुक गए तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। क्या किया बाबा ने? बस आते जाते ही यहाँ लोग ठीक हो जाते हैं। सुरेश भाई, ये बताइए कि बाबा को लेकर तमाम बातें चल रही हैं कि उनका हाथ है इस पूरी घटना में, हाथरस में जो हुई, आप लोग को क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी नज़रों में, ये स्वाभाविक घटना हुई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
कह रहे थे चरण की धूल जो है वो लेने के लिए लोग दौड़े, उन्होंने कहा था कि आप लोग चरण की धूल लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। वो ऐसे जहाँ से निकलते हैं, मंच में आसीन होते हैं, निकलने की उनकी पीछे से विशेष जगह बनाई जाती है। जब ये मंच आसीन होके फिर जाते हैं लौट के, तो जब निकल जाते हैं तो वो जो नीचे मिट्टी, मतलब ये क्या रंगोली सजाते हैं, रंगोली सजाते हैं, फूल भी बिछाए जाते हैं, तो वो जाने के बाद उनके वो लोग उठाते हैं, फिर रंगोली से मिट्टी उठानी होती है। आते हैं जहाँ से निकलते उठा, कोई मस्तिष्क इसमें लगाता है, कोई घर ले जाता है। सिस्टम ये है, चरण राज वो किसी के उनके नजदीक कोई जा ही नहीं पाता है। तो ये मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो है जो साथी उनके हैं, जो उनकी ब्रिगेड नारायणी सेना जो उनकी है, उनकी गलती है ये। नहीं, ऐसा तो हम लोग नहीं मानते हैं कि चूंकि वो तो खुद सुरक्षा में रहते हैं। एक एक पब्लिक जितनी जाती है, भक्त लोग जाते हैं, अच्छी तरह से उसका आरोप ये सुरक्षा तो की नहीं, बल्कि जो घायल हो गए उनको भर्ती भी नहीं कराया। ऐसा तो हम भाई हमको जानकारी नहीं है, कोई क्या कहता है उसकी मर्जी है भाई। अवतार मानते हैं बाबा को? हम तो परम सत्ता मानते हैं कि एक विशेष परम सत्ता है, साकार रूप में प्रकट है। ये प्रकट हुए हैं, हाँ, पैदा नहीं हुए हैं। पैदा नहीं हुए, प्राकट लिया, शरीर धारण किया है परम सत्ता ने। बाबा बायोलॉजिकल नहीं है? नहीं, परम सत्ता प्राकट लिया है। इनका प्राकट्य हम लोग 1998 15 अगस्त को हुआ है। उसी अनुसार हर महीने का प्रथम महामंगल उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। लोग को दिव्य दर्शन दिए हैं? दिव्य दर्शन हमेशा भक्तों को होते रहते हैं। लोग कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। अब अगर कोई भी, आप भी अगर जुड़ जाओ इसमें, अगर आप में भी अच्छाई या मानवता लेके चलोगे, आप भी एहसास कर लो कि क्या सत्य है। जो नहीं जुड़ा उसमें मानवता नहीं है। वो अब ये हम नहीं कहते कि मानवता नहीं है, क्योंकि भक्ति लाइन एक ऐसी है, ये विश्वास की चीज है भैया। ये प्रमाण देने की चीज आपने बता दिया, ये भी एक लाइन है। हाँ, ये प्रमाण देने की चीज नहीं है, खुद विश्वास की चीज है। अगर नाम है आपका? तो सुरेश कुमार। सुरेश कुमार है आपका? क्या नाम है? भैया अरे बताइए ना। जगदीश स्वरूप। जगदीश भाई, आप बैठे हैं दोपहर से यहाँ पे, सुबह से, क्या लगता है आपको, जितने आरोप लगे हैं बाबा पे, आपको क्या लगता है? सब झूठ है। अवतार मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं परमात्मा है। हाँ, परमात्मा है। आपने दिव्य रूप के दर्शन किए हैं? नहीं, हमने तो नहीं किए हैं। क्या कुछ सुना है? नहीं किए। हमें तो ऐसा मालूम हुआ कि एक बार हम वहाँ जा रहे थे पीलीभीत, तो कानपुर में रुके तो 12 बजे हमारी पत्नी ने फ़ोन किया हमें कि एक राक्षस जो है आके मेरे साथ लेट गया। तो हमने कहा कि अच्छा, तो एक माचिस रख लो और कुछ हथियार रख लो। इसके बाद वो उस दिन नहीं आया। हम चले गए पीलीभीत से लौट के आए, तो दूसरे दिन घर आ गए तो फिर भी वो चारपाई पड़ी थी, उसको हमारी चारपाई नांग के उधर फिर जो है लेट गया। तो इन्होंने जो है फिर मार मुर के उसको भगा दिया, भाग गया। फिर उन्होंने प्रभु जी से अर्जी लगाई कि प्रभु, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाते, फिर ये सब कैसे होता है, आप प्रभु इसको अपना देखें। जब तीसरे दिन आया तो प्रभु जी ने जो है, जब वो आ गया तो प्रभु जी ने शंकर जी के रूप में त्रिशूल लेके, उस त्रिशूल में उसको जो है लेके चला गया। तो उस दिन से आज तक नहीं आया। तो बाबा सूरजपाल के कानपुर के साम्राज्य और गांव करसुई की कहानी भी कुछ इस तरह है कि दोनों ही इंडिया पाकिस्तान है। जैसे मैच में होता है ना, वैसे ही कहानी कानपुर में यहाँ देखने को मिलती है। अब आपको हमने आश्रम तो दिखाया, आश्रम के सेवादारों का पक्ष भी सुनाया। अब हम आए हैं इस गांव में जानने समझने कि उनको इस आश्रम से क्या परेशानी है। देखिए, तमाम गांव के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा आपका? सुनील यादव। सुनील भाई, आश्रम बना है, लोग कहते हैं गांव में अगर आश्रम बन जाए तो बड़ा भला होता है गांव वालों का। आप लोग का भला नहीं हुआ क्या? नहीं, इससे कोई भला नहीं हुआ। हम लोगों को कोई फायदा नहीं, इससे न कोई लाभ है, कोई भला नहीं हुआ आज तक। भला इतना हुआ कि जो हमारा स्थान था पुराना, जिस बुजुर्ग पूछते थे, बरगदिया बाबा नाम से प्रसिद्ध है, आज छोटा सा चबूतरा बना है, उसको ये जब बना रहे थे बोले तुम्हारे यहाँ पे बढ़िया मंदिर बनवा दूंगा, थोड़ी जगह दे दो, बनने दो। हम लोगों ने बहुत उत्पाद मचाया, लेकिन इन लोगों ने नहीं माने, जबरदस्ती अपना बनाते रहे। क्योंकि इनके इतने बड़े लोग हैं, कोई सांसद कोई विधायक, सब उनका हाथ रहता है। तो हम लोग, तो आप लोगों ने क्या पुलिस प्रशासन को नहीं बोला? पुलिस प्रशासन क्या बोले, कोई सुनने वाला है खुद, वो उनके पास इतना पैसा रहता है, खुद अपना बांधे छोड़ देते हैं। हम लोग को डराते रहे, ज्यादा करोगे तो बंद करवा देंगे, मारेंगे, ये करेंगे। भी होता है। हाँ। किसको मारा? मारा वारा नहीं बोल रहे, जब मर रहा था शुरू में विरोध करने वालों को डराते थे। क्या डराते थे? हाँ, कि ज्यादा करोगे तो सभी अंदर करा देंगे, मारेंगे, कूटेंगे, क्या करोगे। कौन कहता था ये सब? यही सेवादार जो थे इनके, जो बनवा रहे थे, आते थे।
वो कहते हैं सरकारी जमीन पर बना है। नहीं, सरकारी कहीं जमीन नहीं, ये कुछ तो गऊ गई चरा के, कुछ शायद उसमें मनीष कश्यप साहब है, उनकी जमीन लोग बताते हैं विवाद है बहुत। मनीष कश्यप को तो हम नहीं जानते, लेकिन ये क्या अच्छा आप पुराने आदमी, क्या लगता है क्या है कहानी? बाबा चमत्कारी है कि नहीं है? बाबा जौन 121 मरे इनका जीवित कर दे तो हम मनवे कि आई भगवान आई और यो अंधविश्वास में आए, यो जिंदा करे पहले। हाँ, ये क्या चमत्कार है, जो जिंदा करे उनका तो हम माने कि भगवान है। हाँ, आपका क्या नाम है? हमारा गोविंद। गोविंद जी, आप चैलेंज दे रहे हैं कि बाबा जो मृत हैं उनको जीवित करके दिखाएं। हाँ, जीवित करके दिखाए, जितने वहाँ हाथरस में मरे। हाँ, तो हम चैलेंज करके कह रहे हैं कि तब मनवे कि भगवान आई, और नहीं भगवान आई, डपोली आई। ये जितने आश्रम है सब डपोल कर नपोली माने? हाँ? नपोली माने लोक रीत लूट। तमाम बड़े, आप गांव में आइए ना तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं। गोविंद जी से हम बात जारी रखेंगे। गोविंद जी जरा खड़े हो जाइएगा। गोविंद जी ये बताइए आप मुझे कि, हाँ उठ जाइए, कि आप बहुत पुराने हैं यहाँ पे। ये बताया 3-4 साल से बन रहा था मकान, कोरोना में बड़ी मदद की गई, ऐसे दावे करे हैं। कोई का कोरोना मदद की नहीं, कुछ नहीं की ना। उनके कुछ लोगों ने कहा कि वो पैदा नहीं हुए हैं, अवतरित हुए हैं। अवतार इतने मनुष्य रूप में भगवान पैदा भी जब आए हुए हैं, द्वापर त्रेता तब आए हुए हैं। ये भगवान है तो ये हाथरस बन का सब लोग जिंदा करे तो हम भगवान में भी। हाँ, हम पूजा करने लगी भी। आप लोगों को क्या समस्या आश्रम से? हाँ, हमें कौन आश्रम की समस्या नहीं है, वो का जो समस्या है देखभाल खुद ही लेगा अपने वो करी। रास्ते को लेकर बड़ा सुन रहा हूँ मैं, आप लोग का रास्ता रोक दिया गया है, कुछ ऐसा है? हाँ, रास्ता रोका था। अरे पुरानी सड़क वही थी, जो रास्ता है इसके बगल से, वो बहुत पुराना सड़क है। आज का नहीं, हम लोग को खुद याद नहीं कब बनी होगी सड़क। वो वही एक मेन रास्ता थी, उसको ही पूरा अपने कब्जे में ले लिया। अगर उधर से हम लोग कोई निकलते हैं तो उसमें भी बड़ा विरोध जताते हैं लोग। हाँ, जाने किस बात का? कि इधर से जानवर ले जाओ, आप लोग इधर से न जाओ, ये हमारा इंटरलॉकिंग हमारा खराब हो रहा है, ये हो रहा। अब ये बताते हैं पहले लोग क्या करते, दिक्कत होती है? दिक्कत होती है तो क्या करे, मजबूरी है। परेशानी है आश्रम से आप लोग को? हमें कुछ नहीं, कोई नहीं, बढ़िया हमारा सब चंगा सी। हमारा खेते से सब मन तो हम सब मन। भजन करते हैं जाके? हाँ, भजन तो कर ले। बाबा का भजन करते हैं? हाँ, बाबा अवतार नहीं कहते हैं, हम तो सरे बाबा का भजन तो बड़े खुश हैं। करते। किसके चेला है? धीरेन्द्र शास्त्री का? बागेश्वर बाबा के चेले हैं? हाँ, वही याद है हमको, एक झूठी बता रहे। उनका आप लोग क्यों? अरे भैया बोल क्यों चाचा? आश्रम कैसा है? देखो आश्रम ऐसा है कि वहाँ जो कोई 10 रुपया दिए थे वहाँ चेला बने थे। हम पंजिन का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ना आश्रम हम गए, ना अंदर जाने दिए। लोग कहते हैं कि रास्ता रोका हुआ है, गांव वाले परेशान हैं। वो रास्ता का वो सब रास्ता बिगाड़ डाले उन्होंने। जाते हैं भजन करते हैं वहाँ जाके? को 10 रुपया क्या भाई केल्विन क्लाइन, क्या लगता है ये बाबा हैं अवतारी कुछ हैं? अरे इतना तो बताइए, कोई अवतारी है कि नहीं है? अरे बताओ भैया, हम बता चुके नहीं। अरे नहीं, अलग बताओ। अवतारी है कि नहीं है? हाँ? अवतारी है कि नहीं है? बाबा अवतारी कहाँ है? वो कह रहे हैं अवतारी भगवान है, वो पैदा नहीं हुए। अच्छा, भगवान होते छिपे को घूम रहे हैं। भगवान अगर होते तो छिपे को घूम रहे हैं, मैदान में आए खुल के। छिपे घूम रहे हैं? क्या आपको मिले कहीं? दिखाई पड़ रहे हैं? किसी को मिले? हम तो यहाँ ढूंढने आए थे कानपुर आश्रम। घटना हुई तो बाबा दिखाई पड़ते हैं। कहाँ पर बाबा छिपे हैं? भाई अगर उन्होंने अपना बयान जारी करा और कहा हमें बड़ा दुख है। क्या उन्होंने अपना वकील से बयान जारी करा और कहा कि हम बहुत दुखी हैं। हमें देखो, हमें बाबा से कोई आपत्ति नहीं है और ना हमें कोई आपत्ति है। गांव वालों को जो है, जैसे जानवर निकल जाते हैं, पहले रास्ता थी वो रोड था, तो रोड से जानवर निकल जाते थे, रास्ता वही थे, और उसमें ईटा पत्थर बिछा दिया। अब बोलते हैं यहाँ से जानवर ना निकले, तो गांव वाले कहते कहाँ से निकले? कहाँ नीचे से जाइए, भाई पत्थर बेकार हो गए। तो गांव वालों को आपत्ति की नहीं, हमें इससे लाभ क्या है? तो भैया कहानी ये है कि रास्ता रोक रखा है गांव वालों का। जानवर होते हैं गांव वालों की जीव, कहीं ना कहीं कमाई का साधन भी है, देवतुल्य भी है। अब उनका ही रास्ता रोक लिया है आश्रम ने। तो बाबा अवतारी इनके लिए तो नहीं है, खैर, पर जिनके लिए हैं उनके लिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अवतारी हैं तो जैसा दादाजी ने बताया, मृतों को जीवित करें तो ये मानेंगे गांव वाले कि वो असल में अवतारी हैं और बाबा हैं। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर आज तक।